तो ध्यान बाबू मुखिया 10 प्रजात का इतिहास चैप्टर 3 इसका नाम है हिंद चीन राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान यानी इंडिया, चीन का मतलब होता है चाइना, और भी एशिया महादेश का एक देश है। हिंदुस्तान भी एशिया में एक देश है, चीन भी एशिया में एक देश है, और इन दोनों को मिला के एक हिंद चीन एक देश बना है। उसमें हम लोग राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद से आप लोग परिचित है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? कहेंगे राष्ट्रवाद वह विचारधारा है अर्थात ऐसे देश के प्रति प्रेम होना राष्ट्रवाद का होता है। कोई भी इंसान है अपने देश के प्रति प्रेम करता है कि हाँ ये मेरा देश है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इस पर कोई आतंकवाद नहीं फैलाए, ये राष्ट्रवाद का होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान यानी भारत, हिंदुस्तान, और चीन का मतलब होता है चाइना, चाइना। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिंदुस्तान और चाइना दोनों के सहयोग से वो देश नहीं बना है, माने या हिंदुस्तान और आधा वाले भाग उसमें हिंदुस्तान हो रही है, आधा भाग चाइना हो रही है, इसलिए इसका नाम हिंद चीन रखा गया, ठीक है। इसका तुम लोग देखेगा इसका मानचित्र में इसका कितना बढ़िया नदी है, ऐसे इसका मानचित्र है। आधा भाग इधर का जो है, आधा भाग इधर का वह इंडिया हो रही है, इसीलिए इसका नाम है हिंद। आधा भाग इधर इंडिया हो रही है, इसलिए इसका नाम है हिंद। आधा भाग उधर चीन हो रही है, इसलिए इसका नाम है चीन। तो हिंद चीन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडो चाइना, इसको कहते हैं इंडो, इसको कहते हैं चाइना, चाइना। तो इंडो चाइना, इसका इंग्लिश में नाम है इंडो चाइना। ये आया भी है 2023 के एग्जाम में कि इंडो चाइना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसको बता दे रहे हैं। हिंद चीन एक ऐसा देश है या अलग देश है, हिंद चीन एक ऐसा देश है जिसमें आधा भाग जो है वह हिंदुस्तान ओरी है, आधा भाग पर प्रभाव हिंदुस्तान का है और आधा भाग पर प्रभाव चाइना का है। हिंद चीन जो देश है, हिंद चीन जो देश है, इस पर आधा भाग पर इसका प्रभाव है हिंदुस्तान का यानी भारत का, आधा भाग पर हिंदुस्तान का प्रभाव है और आधा जो भाग है, आधा भाग उस पर चीन का प्रभाव है, चीन का प्रभाव, ठीक है। तो हिंद चीन जो देश है इसमें आधा भाग पर हिंदुस्तान का प्रभाव है, आधा भाग पर चीन का प्रभाव है, इसलिए इसका हिंद चीन नाम है, ठीक है। और इसका पूरा क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो लगभग 3 लाख मीटर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल है। जो स्ट्रक्चर अभी से बनाया थी ना मैप, तो उसका पूरा जमीन हिंद चीन, यह भारत में नहीं है और चीनों में नहीं है। अब आधा पर हिंदुस्तान का प्रभाव है ना, इसलिए आधा का नाम हिंद है, आधा पर चीन का प्रभाव है, इसलिए आधा का नाम चीन। तो हिंद चीन एक अलग देश है और इसका क्षेत्रफल 3 लाख मीटर स्क्वायर, इतना दूर नहीं होगा हमसे लंबी, ठीक है। तो हिंद चीन कहते किसे हैं? इसमें 3 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 3। इसमें जो है 3 देश शामिल है हिंद चीन में। सबसे पहला का नाम है वियतनाम, उसके बाद क्या है? वियतनाम, उसके बाद है कंबोडिया, उसके बाद है लाओस। आप इसका एक सबसे अच्छा परिभाषा इससे बोल सकते हैं। हिंद चीन के बारे में अगर लिखने के लिए बताएंगे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के सम्मिलित रूप जो है जिस देश का निर्माण करती है वह हिंद चीन कहलाता है। तीनों के सहयोग से हिंद चीन बना है, जिसमें आधा भाग पर हिंदुस्तान का प्रभाव, आधा भाग पर चीन का प्रभाव। इसका क्षेत्रफल 3 लाख मीटर स्क्वायर,
3 लाख वर्ग मीटर मान सकते हैं, 3 लाख वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तीनों के मिलने से हिंद चीन बना है और इसका सिंपल लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हिंद चीन में जो है हमारे भारत में भी उपनिवेशवाद लोग आए थे। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर जाकर वहां पे अपना प्रभाव जमाने लगता है, अपना राज करने लगता है, देश हमारा राज करने लगा, वो वर्चस्व को अपना जमाने लगता है, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे हमारे देश में कौन है था? अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ से था? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड से अंग्रेज जाकर उपनिवेशवाद बोलकर हम लोग के देश में राज करने के लिए आता है। लोग व्यापार की दृष्टि से कहता है व्यापार करने आए और यहीं पे आके व्यापार करते करते यहीं पे रह जाता है। तो वही जो था हिंद चीन में, यहाँ पे फ्रांसीसियों का उपनिवेशवाद हुआ। यहाँ पे फ्रांस के लोग जो थे, फ्रांस के लोग यहाँ पे आए थे व्यापार करने की दृष्टि से। फ्रांस के लोग में कौन थे जी? फ्रांस के लोग में मुख्य रूप से आप यहाँ पे पादरी लोग आए थे। फ्रांस के लोगों में मुख्य रूप से यहाँ पे आए थे पादरी और व्यापारी। फ्रांस से हिंद चीन जो है ना, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है ना, तो आधा भाग इधर का जो है हिंदुस्तान ओडिशा का प्रभाव रहता है, आधा चीन और का प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस वाला आया है। यहाँ पे जैसे हम लोग देश में अंग्रेज आकर लोगों को राज कर निवेशवाद बनकर, ऐसे यहाँ पे फ्रांस वाला है। पता है फ्रांस वाला क्या सोचा कि हम लोग जाएंगे इंडिया में तो चौथी चलने वाला है ना, और भी कहीं देश में हम लोग जाएगा, पाकिस्तान वाला नहीं हमारे से, तो हम लोग का तो चौथी चलेगा नहीं। सबसे अच्छा है हिंद चीन में जाओ, यहाँ पे लौटे राजा उधर से भी लड़ाई लड़ी तो जनता की प्यारा है, यहाँ पे प्रभाव लगा है। फ्रांस को इंग्लिश में फ्रेंच कहते हैं, फ्रांस को क्या कहते हैं? फ्रेंच। तो फ्रांस वासी यहाँ पे आए और यहाँ पे कहा लोग कि हम लोग व्यापार की दृष्टि से आए हैं। अगर हम किससे पूछे कि पादरी का मतलब क्या होता है? पादरी का मतलब होता है चर्च लोग जो है ना, या ईसाई धर्म के जो पुजारी होते हैं लोग। देखो हिंदू धर्म के पुजारी लोग मंदिर में रहते हैं, पर्टिकुलर मंदिर में पुजारी, उस तरह ईसाई धर्म में जो पुजारी है ना उसको कहते हैं पादरी। ईसाई धर्म में जो पुजारी रहते हैं क्या कहते हैं? पादरी। तो पादरी और व्यापारी आया था लोग हिंद चीन में। हिंद चीन में कितने देश है जी? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। और कंबोडिया लाओस ए बगल में, कंबोडिया और लाओस इधर ओरी है, कंबोडिया और लाओस एले ओरी है, और वियतनाम ओ बगल में, वियतनाम बाबू ओ बगल में, वियतनाम जो है ओ बगल में, वियतनाम ओ बगल में। वियतनाम में भी हम बता रहे हैं 3 को देश शामिल है, 3 को जगह है, यहाँ एक यहाँ, ठीक है। इसको भी बता रहे हैं, अलग अलग इसको बताएंगे। तो हिंद चीन में कौन आया था? फ्रांसीसी फ्रेंच वाला आया था। तो यहाँ पे व्यापार करने की दृष्टि से और सोचा लोग व्यापार करते करते कि एक काम करेंगे, जनरल बन जाए, ये जनरल हम लोग अपना वर्चस्व जमा देंगे। और जब यहाँ पे लोग रखने के लिए कहोगे ठीक है आप लोग रहिए, व्यापार आप लोगों को करना नहीं पता, आप लोग रहिए। जब ये लोग परमिशन देते हैं रहने का, और धीरे धीरे यह बहुत ज्यादा विरोध करने लगा। सरकार भी यहाँ का वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में सम्मिलित रूप में चिंता लगा है। यहाँ का सरकार भी बंद से काम नहीं कर रहा। अपना वाला अब आ गया था लोग, यह उपनिवेशवाद बन के अभी लोग से कह रहा है लोग कि जाके सरकार से बोला लो, कोई अच्छा नाम बना दिया लो, सरकार को बोला लो कि और तो मामला बहुत गड़बड़ है, आपको तो उठा के से कर लो, इतना तो गर्म हो गया है। तो वो बोला कि सरकार यहाँ का ताकि तो बात सही है। अब वो कह रहा है फ्रांस वाला जो आपको पा रहा है वो कीजिए,
तो यहाँ का राजा बोला ठीक है, आप लोग जब बनिएगा फैसले करेंगे। फ्रांस को पता है क्या समझता था, इन लोगों के पास बुद्धि जीरो है, बुद्धि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इन लोग अनपढ़ है, इन लोगों के पास कुछ भी बुद्धि नहीं है। सबसे तेज होशियार इंटेलिजेंट हम लोग हैं, इन लोगों को कुछ आता ही नहीं। जैसे अंग्रेज आए थे भारत में, तो उन लोगों को लग रहा था हम ही लोग इंटेलिजेंट है, भारत को अच्छा नहीं, जबकि भारत में कितने विद्वान लोग उभरे थे। गांधी जी विद्वान नहीं थे क्या? इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वहाँ उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो लोग थे, भगत सिंह, ये लोग बहुत विद्वान थे, आजकल के लोग से भी ज्यादा विद्वान थे। लेकिन राज कर लिया लोग, ठीक है, लोग कहते हैं कि बुद्धि नहीं है इसलिए राज कर लिया। उतना पढ़ लिखल लोग विदेश से पढ़कर लोग आए थे। फ्रांस के लोग यहाँ पर तो वर्चस्व जमा लिया, ये अपने सरकार यहाँ का जो है इन लोग के हाथ में उभा गया। इन लोग सबसे पहले बोला कि सब कोई फ्रांसीसी भाषा को अपना लो। हिंद चीन जो जगह है वहां पे सबको मजबूर किया गया फ्रांसीसी भाषा को अपनाने के लिए, सबको फ्रांसीसी बोलना पड़ेगा। सब किसी को यहाँ पे पता है किस धर्म को ये लोग मानते थे, बौद्ध धर्म को। हिंद चीन में लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। याद रखना है, हिंद चीन में लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और ये लोग ईसाई धर्म से बिलोंग करता था। फ्रांस वाला किस धर्म को मानता है? ईसाई धर्म। फ्रांस वाला ईसाई धर्म को मानता है। ऐसा होता है हिंदू मुस्लिम ईसाई, तो ईसाई धर्म जो है उनको फ्रांस वाला मानता है। जब फ्रांस वाला यहाँ पे आया, फ्रांस वाला यहाँ पे आया, यहाँ पे निवेशवाद बनकर व्यापार की दृष्टि से आया, जब सामान खरीदने बेचने आया है, यहाँ पे अपना राज जमाने लगा, तो कौन आएगा लोग से, सरकार से कि सब कोई फ्रांसीसी इसके बाद बोलेगा। तो इन लोगों को मजबूरी में बोलना पड़ रहा था। सब कोई इसके बाद बौद्ध धर्म को ना मान के ईसाई धर्म मानेगा। बौद्ध धर्म हटवाने लगा फ्रांस के लोग और कहा लोग कि आप लोग को अभी ईसाई धर्म मानना पड़ेगा। इन लोग को मजबूर किया गया ईसाई धर्म मानने, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे हिंद चीन किसका किसका सम्मेलन होता है? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग मीटर बार होता है। यहाँ पे राज किया फ्रांस वाला, और फ्रांस वाला जब आया ना तो इसका नाम रख दिया फ्रेंच इंडो चाइना। हिंद चीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडो चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो चाइना। एग्जाम में ये भी आता है इंडो चाइना से आप क्या समझते हैं। तो जब फ्रांस वाला आया ना तो इसका नाम रख दिया फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रेंच इंडो चाइना इसका नाम रख दिया, फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रेंच इंडो चाइना के नाम से इसको जाने जाना लगा, अपना नाम इसमें रख दिया। गौरव का फ्रांस वाला कि वो के यहाँ पे तो भारत अपने तबाह था। आखिर सवाल पूछा जाए हिंद चीन किस दिशा में है? कोई बता सकता है हिंद चीन किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व। पता है इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला को उत्तर, नीचे को दक्षिण। इसको क्या कहते हैं? पूर्व, इसको पश्चिम। तो इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम क्या है? उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम क्या है? पूर्व दक्षिण। और इस दिशा का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम। इस दिशा का नाम है दक्षिण पश्चिम और इस दिशा का नाम क्या है? पश्चिम उत्तर। तो बताओ इंडो चाइना यानी हिंद चीन किस दिशा में है? इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में था। किस दिशा में था? दक्षिण पूर्व एशिया में था। कौन? हिंद चीन। अच्छा, दक्षिण पूर्व दिशा में हिंद चीन था और किस महादेश में था? एशिया महादेश, क्योंकि चीन भी एशिया महादेश में है और हिंदुस्तान भी एशिया महादेश में है, तो एशिया महादेश में था, ठीक है। अब इसमें जो है वो बगल आता है वियतनाम, ये बगल तो कंबोडिया लाओस, ठीक है, और वो बगल क्या आता है? वियतनाम। कंबोडिया के बारे में एक चीज तो लोग याद रख रहे थे, कंबोडिया में ना सूर्य वर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का सूर्य मंदिर बनवाया था। यह बीबीआई क्वेश्चन है, आता एग्जाम में। कंबोडिया में, कंबोडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे सूर्य वर्मन द्वितीय ने
सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का सूर्य मंदिर बनवाया था। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर बनवाया था। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर बनवाया था। सूर्य मंदिर बड़ी भव्य मंदिर है, बड़ी सुंदर, अभी दिखता है। कंबोडिया किसलिए प्रसिद्ध है अभी भी? कंबोडिया किस देश में आता है? कंबोडिया हिंद चीन देश में आता है, हिंद चीन में आता है। और हिंद चीन के इधर वाला भाग जो हिंदुस्तान में है। तो कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर बनवाया था, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय। यहाँ से वियतनाम को हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा, खाली इसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देखें। अब वियतनाम तो मुझे वियतनाम बाबू या हिंद चीन में ही पड़ता है, लेकिन वियतनाम जो जगह है यहाँ पे चीन का प्रभाव है। यहाँ पे चीन का प्रभाव है, वो बोला था ना चीन का यहाँ पे प्रभाव। इसमें वियतनाम में 3 जो देश है वो शामिल है। सबसे पहले चीन इसका नाम है। 1 नंबर का नाम है कोचीन चीन। उसके बाद का नाम है टोकिंग। तीसरा का नाम है अन्नाम। क्या नाम है? अन्नाम। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता है एग्जाम में, ये नाम से आप क्या बोलते हैं? वियतनाम जो है इसमें 3 जगह जो है वह है, एक कोचीन जो कि ऊपर है, बोले तो 3 जगह है। दूसरा का टोकिंग, क्या नीचे है यहाँ पे, बीच में है अन्नाम। 4 से ठीक है, बीच में अन्नाम। अन्नाम का दूसरा नाम चंपा। अन्नाम का दूसरा नाम चंपा। अन्नाम का दूसरा नाम क्या है? चंपा नदी। कोचीन है, कोचीन चीन एगो है। दूसरा का टोकिंग है, तीसरा है अन्नाम। ठीक है, यह कहाँ पे आता है? वियतनाम के यहाँ जगह है। वियतनाम का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2.8 मीटर स्क्वायर। 2.8 मीटर स्क्वायर। आप याद रखेंगे वियतनाम के केले कितना क्षेत्रफल है? 2.8 मीटर स्क्वायर। और टोटल हिंद चीन 3 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वियतनाम 2.8 मीटर स्क्वायर फैला हुआ है। और यह जो है तीनों के मिलने से वियतनाम का निर्माण है। ठीक है, वियतनाम यहाँ पे भी फ्रांस जब आया था ना, तो हिंद चीन में आया था, तो क्या यहाँ से तो प्रभाव नहीं था? तो पूरा फ्रांस तीनों को था, एक पूरा जो नहीं होता है प्रभाव से मारेगा, देश नहीं होगा अब प्रभाव जमाएंगे। इधर भारत जो था ना, वो भी तो परेशानी है कि तुम समय अंग्रेज यहाँ से वापस कर जाते। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब यहाँ पे जो सरकार था, बाद में झगड़ा वाला सरकार दिया फ्रांस वाला आके कि सरकार वैसा है वैसा है, जब बात सरकार से कौन ले जाएगा, आप तो देखो विरोध कर रहा बाप का, आप तो 3 को उठा के देख रहे हो। जाके दूर जाके झगड़ा पता रहा फ्रांस जो था ना, व्यापार करने की दृष्टि से आया था, लेकिन व्यापार करने का मतलब क्या है? सामान खरीद बिक्री कर लेना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे आया था ना, तो सामान खरीदना भी इतना छोड़ो, यहाँ पे हो जाता मुझे यही से गाँव जाना है, क्योंकि आप याद रखेंगे जे या 1931 तक ना, या जो था ना हिंद चीन या विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र बन गया। तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन क्षेत्र, पता है क्यों? क्योंकि फ्रांस वाला जब यहाँ पे आ गया ना, तो किसानों पर भी बढ़ चढ़ हुआ। सब क्योंकि कौन होता है, तुम लोग फ्रांस में की बोला है, तुम लोग बहुत हम नहीं मान रहे,
तुम सबको ईसाई धर्म मानना है, सब किसी को, कौन धर्म में कोई इंसान ईसाई धर्म सबको मानना है, और सब किसी को ना दबाव देके काम करवाना, क्या काम करो, चलो खेती करो, एक करो, तरह खाली शासन बने। देखो देश का हिंद चीन से तो अभी किसानों को इतना मेहनत निकलवा रहा था, 3 वर्ष का काम करो खेत में, जिसके कारण यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा, जिसके कारण 1931 ईस्वी तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। कौन जी? इंडोचीन का वियतनाम की जगह, किसके वजह से? फ्रांस के वजह से। और खेतियों करवा रहा था, लोगों को तो चावल ले रहा था, वो अपने एक तो कच्चा पदार्थ ले रहा था, नीमक पदार्थ बना के अपना देश में लेकर महंगा महंगा बेच रहा था, व्यापार कर लिया, चलो इन पर इलाज कर लिया, ठीक है। आगे पादरी व्यापारी आया था सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जब सब लोगों के मन में राष्ट्रवाद के भावना आने लगा, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम। और लोग सोचा यहाँ का हिंद चीन का जो भी जगह है, हिंद चीन में कौन कौन है? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। यहाँ के जो लोग थे वे लोग, यहाँ के जो लोग थे वे लोग ये सोच रहे थे कि चलो सरकार इनके हाथ में अब आ गया फ्रांस वाला, फ्रेंच वाला के, अब अपना देशों में नाम मिला के जोड़ लिया है, कितना नलायक। और ऊपर में लोगों का द्वारा दिन भर खेत में काम करना पड़ेगा, ऊपर से तो अब चावल छीन लेता, कुछ भी अनाज को अब छीन लेता, बहुत अत्याचारी किया, जिसके कारण लोग यहाँ के जो भी लोग थे वो सरकार का विरोध करने लगे, फ्रांस वाले का विरोध करने लगे, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के कि हमारे देश में नहीं चलेगा, तुम्हारा अगली गली काम नहीं करेगा। अब यहाँ के देश के लोग ये आंदोलन करने लगे कि ये सब नहीं चलेगा, जिसके कारण सरकार भी परेशान, ऊपर से फ्रांस वाला की बात क्या होगा, तो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब आंदोलन लोग करने लगे तो हिंद चीन में भी वियतनाम में जितने आंदोलन हुआ था इस तीनों में, तो वियतनाम जो है 2 भागों में बढ़ गया। एक का नाम रखा गया पूर्वी वियतनाम, एक का नाम रखा गया वियतनाम, 2 भागों में बढ़ गया। ये बताओ, भारत जो है वो आजादी में लड़ाई हुआ था 1947 में, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त देश आजाद हुआ, तो उन भारत की कितने भाग बढ़ गए? 2, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। उससे पहले पाकिस्तान किन लोगों में था? कौमी में, कौमी की पाकिस्तान पाकिस्तान वाला देश नहीं था, हर लोग के देश में था पाकिस्तान, ठीक है। और बाद में जब युद्ध हुआ 1947 में, जब उन लोग का देश आजाद हुआ, तो उन लोग का देश कितने भाग बढ़ गया? 2, हिंदुस्तान अलग, भारत वाले अलग, पाकिस्तान अलग, पाकिस्तान मतलब बिल्कुल अलग हो गया। आजादी के बिहान में जब बाप इतना पाकिस्तानी लोग जब जा रहे थे ना, इतना दुख का बात लग रहा था, घर के बगल में लोग वहां से जा रहे थे, ये लोग जो लोग वहाँ पे जा रहे थे, यानी लड़ाई के बाद 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। और 2 भागों में तो देश बढ़ गए, तो आपस में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान में हमेशा लड़ाई होता है, और ये बॉर्डर पर रहता है, लोग के से वो आतंकवाद को फैला देता है। क्यों? उनको ये नहीं पता है कि हाँ हमारे देश का भारत है। क्या भारत वालों को नहीं पता कि हमारे देश का पाकिस्तान? एक दिन हम तो एक ही साथ थे, हमारे घर के पास उसका घर था, लेकिन हम बंटवारा करना पड़ा आजादी के बाद ना, उसको ये नहीं समझ में आता। हम लोग तो भारत को देश में करेंगे, हम लोग पाकिस्तान हो जाए, उसका बात नहीं आना, और हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और आगे जाने वाला है। ध्यान दो, वियतनाम भी 2 भागों में बट गया, एगो उत्तरी वियतनाम, एगो दक्षिणी वियतनाम। 2 भागों में वियतनाम कितने भागों बट गया? 2, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। आपको याद रखिए बाबू, उत्तरी वियतनाम में शासक जो था, कोई बता सकता है कौन शासक था? उत्तरी वियतनाम में शासक कौन था?
हो ची मिन, हो ची मिन, अभी नाम है याद नहीं होगा। हो ची मिन, उत्तरी वियतनाम का तो कौन बना? हो ची मिन। हो ची मिन यहाँ पे राजा। अब वियतनाम कितने नाम बढ़ गया? दो। हो ची मिन बहुत भयंकर शक्तिशाली राजा था। हो ची मिन एक हो, वियतनाम जब दो भाग में बढ़ गया, वियतनाम जब दो भाग में बढ़ गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो बताओ उत्तरी वियतनाम में राजा कौन बना? हो ची मिन। ठीक है, यहाँ पे ही राजा बन गया। अब दक्षिणी वियतनाम हुई, अमेरिका आके सौट रहा है। अभी दोनों देश लड़ाई करने लगा वापस में। उत्तरी वियतनाम कौन है जी? हम लोग दोनों एक ही देश के हैं, वियतनाम के लिए, फिर भी हम लोग लड़ाई क्यों हो रहा है? देखा है ना, अब अलग हो रहा है, अब अलग हो गए, अब गृह युद्ध होगा। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान अब अलग हो गया तो लड़ाई होता है, तो एक में था तो एक साथ मिल के अंग्रेजों से लड़ रहा था हिंदुस्तान के साथ, आज अलग है तो एक दूसरे से लड़ता है, इसको कहते हैं गृह युद्ध। ये दोनों वियतनाम के भाग में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अब बोले बोली अमेरिका वियतनाम का दुश्मन बना है। अब अमेरिका आगे कौन है? दक्षिणी वियतनाम हो गई। सुनो कौन सुना उनसे बने चले तो लड़ाई हो गई, इनसे हुआ खत्म हो गई, वो इनको तो आगे खत्म हो चीज बहुत चीज नाम नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, तभी होगा। ये अमेरिका वाला इसमें आके मिल गया। अमेरिका जो था, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम में आके मिल गया। कैसन राजा है वो चीन में, ये दोनों जगह पे मिलने पर कितना प्रभाव इसका था, कितना भयंकर ये ताकत था कि बाद में अमेरिका को युद्ध से पीछे जाना पड़ा। कि बाप रे बाप, एक अकेले इंसान इतना ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बाप रे बाप। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को पीछे हटना पड़ा। ये पता है अमेरिका एक विकसित देश है अभी भी, जब अमेरिका भी एक विकसित देश है, क्योंकि अमेरिका जो है वो पता है वो किसी और देश में ना युद्ध करवा देता था, और उसको लड़ना होता था ना तो कोई और देश में जाकर वही जगह लड़ता था, ताकि अपने देश की कुछ हानि ना हो। कुछ आता था मेरे देश में, अच्छा दूसरा के में झगड़ा लगाने में तेज रहता था, अपने नहीं ना लोग जाना पड़े। देखो सही ज्यादा मामला कर रहा था ना उसे भाग में तो ना पीछे ही रहती है, इसलिए अमेरिका इतना दिखती थी अभी या ना युद्ध किया होता तो ये पटाखी पक गया था, उतना युद्ध तो नहीं किया है। दो भाग में या वियतनाम बढ़ता जिसमें एक में ताकत हो ची मिन था या ताकत तो